हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू ICSE 121। सो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक आपका रिजल्ट या तो आने वाला होगा या तो आ चुका होगा और आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक या दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप ने इसमें अच्छा लिखा था, इससे ज़्यादा मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपको उससे कम मार्क्स आए हैं। तो उस केस में आप चाहते हो कि आप रीवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो। रीचेकिंग और रीएवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, कब तक अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक ऑफिशियल डेट है, कितने पैसे लगेंगे, सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये हम प्रोसेस देखेंगे जिसमें आप स्टार्टिंग में आपका ये जो करंट मार्क्स होंगे और ये जो बढ़ के या फिर घट भी सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ टाइमलाइन देख लेते हैं। तो टाइमलाइन, रिजल्ट डिक्लेयर कब हो रहा है? रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है आपका 30th ऑफ अप्रैल को, ठीक है। फिर इसके बाद 1 मई से आपका जो है री चेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 1 मई से, ठीक है। 1 मई से आपको यहाँ पे 4 दिन का समय मिलेगा रीचेकिंग के लिए। फिर उसके बाद कुछ टाइम लेगा, काउंसिल ICSE कुछ टाइम लेगा और उसके बाद आपका रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आपको केवल 24 घंटे मिलेंगे, 1 डे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा काउंसिल की तरफ से। उसी 1 डे में आपको अपना जो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा। रीचेक और रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आगे आपको चल के बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपको फाइनल मार्क्स और सर्टिफिकेट जो है वो आपको अवॉर्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीचेक का प्रोसेस आपको कैसे अप्लाई करना है। तो देखो, यहाँ पे 4 दिनों का आपको डेडलाइन मिलेगा, 4 डेज का डेडलाइन रहेगा। एप्लीकेशन रूट ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, सबमिटेड बाय द हेड ऑफ द स्कूल। या तो आपके स्कूल के हेड अप्लाई करेंगे या तो आप खुद भी डायरेक्टली ICSE के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो रीचेकिंग के लिए, ठीक है। और इसका जो पेमेंट लगेगा वो लगेगा 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ पर पेपर, ठीक है। एक पेपर का आपको 1000 रुपीज़ लगेगा। सपोज आपको 2 पेपर में अप्लाई करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आपके 2000 रुपीज़ लगेंगे रीचेकिंग के लिए, और ये आई थिंक नॉन रिफंडेबल होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रीचेक कैसे होगा। तो रीचेक का मतलब जो है ना, वो ये नहीं है कि आपके आंसर्स को चेक नहीं करेंगे कि आपके आंसर सही हैं या गलत है, ये नहीं चेक होगा। रीचेक में केवल यही चेक होगा कि क्या सारे आंसर टीचर ने जो है वो चेक कर दिए हैं या नहीं, ये चेक किया जाएगा। क्या सारे क्वेश्चन में आपको मार्क्स अवॉर्ड हुआ है कि नहीं, ये चेक किया जाएगा। या फिर कोई भी मार्क्स में कैलकुलेशन मिस्टेक है, मतलब सपोज आपको इस एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिले, दूसरे क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिले और टीचर ने ऐड करके लिख दिया है 1+2=2, तो इस केस में इसको बढ़ा करके 3 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रीचेक में रिकैलकुलेशन होगा और सारे आंसर चेक है या नहीं ये चेक किया जाएगा। और ये भी चेक किया जाएगा कि आर कंटिन्यूएशन शीट्स इंटैक्ट है या नहीं, मतलब आपने जो भी एक्स्ट्रा शीट्स ली होंगी वो इंटैक्ट है या नहीं, मतलब वो पेपर के साथ जुड़ी हुई थी या नहीं, वो चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें केवल आपकी रीचेक में चेक किया जाएगा, और ये कोई भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन चेक करेगा जो कि ICSE अपॉइंट करेगा। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होंगे, मतलब वो जो आदमी रीचेक करेगा वो आपका फिजिक्स, सपोज आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया तो फिजिक्स का टीचर जरूरी नहीं है कि चेक करे, ठीक है। ये कोई भी एक ऐसे ही ऑफिशियल होंगे, वो चेक करेंगे ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, ऑल रीचेक रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड टुगेदर ऑन दी ICSE की वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन आएगा और उसमें जो रिजल्ट है रीचेक का वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद द एग्जैक्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन विल बी नोटिफाइड टू ऑल द स्टेक होल्डर। ये आपको ICSE की वेबसाइट पे ही एग्जैक्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी रीचेक का बता दिया जाएगा, ठीक है। ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। इफ़ यू रिमेन अनसेटिस्फाइड विद द न्यू रिजल्ट, अगर आपको जो रीचेक होने के बाद भी जो रिजल्ट है उससे भी अगर आप अनसेटिस्फाइड हो, तब आप जो है वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट स्ट्रिक्टली फॉर द सब्जेक्ट यू प्रीवियसली रीचेक। मतलब ध्यान दो, यहाँ पे आपने जिस सब्जेक्ट के लिए रीचेक के लिए अप्लाई किया था ना, उसी सब्जेक्ट में आप रीवैल्यूएशन कर सकते हो। अगर आपने सपोज आपने फिजिक्स का रीचेक कराया, लेकिन बाद में आपको लगता है कि केमिस्ट्री में भी मुझे रीचेक कराना था, लेकिन रीचेक का टाइम तो गया, तो अब आप सोचो कि रीवैल्यूएशन करा लो, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। आपने फिजिक्स का अगर रीचेक कराया तो फिजिक्स का ही रीवैल्यूएशन आप करा सकते हो। अब देखो रीवैल्यूएशन में क्या होता है, देखो इसमें आपको 24 आवर्स का जो है वो टाइम आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव विद इन एग्जैक्टली 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रीचेक रिजल्ट। मतलब जिस दिन आपका रीचेक का रिजल्ट आएगा उसके 24 आवर्स
नेक्स्ट 24 आवर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हो रीवैल्यूएशन के लिए। रीवैल्यूएशन में जो है वो चेक करेगा एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मतलब अगर आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया है तो फिजिक्स का टीचर ही इसको चेक करेगा। फिजिक्स के जो एक्सपर्ट होंगे टीचर, वही आपका रीवैल्यूएशन करेंगे। रीवैल्यूएशन में क्या होगा, पेपर चेकिंग होगा कि मतलब आपके आंसर सही है या गलत, ये चेक होगा। और रीचेक में क्या था, रीचेक में केवल मार्क्स टोटलिंग वगैरह ये सभी चीज़ें चेक हो रही थी। तो यहाँ पे एक सही आप बोल सकते हो कि ट्रू रीमार्किंग होगा। ट्रू रीवैल्यूएशन जो होगा वो रीवैल्यूएशन प्रोसेस में होगा। इसका क्रॉस जो है वो आपके वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब हमने ये सारे प्रोसेस समझ लिए, अब रिस्क को समझ लेते हैं। जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा रिस्क है रीवैल्यूएशन में, क्योंकि जो मार्क्स अवॉर्डेड हैं वो वेदर इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब आपके मार्क्स जो रीवैल्यूएशन प्रोसेस है उसमें आपके मार्क्स जो है वो कम भी हो सकते हैं अगर एग्जामिनर ये पाता है कि आपका जो आंसर है वो गलत है, और उसके लिए आपको सपोज पहले वाले एग्जामिनर ने मार्क्स दे दिए होंगे, तो अगर नए एग्जामिनर को पता चलता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो वो आपके मार्क्स को काट भी सकता है और नेगेटिव में भी आपके मार्क्स जा सकते हैं, मतलब बढ़ने के बजाय घट भी सकते हैं, और वो जो मार्क्स है वो फाइनल होगा। उसके बाद कोई भी रीचेकिंग रीवैल्यूएशन नहीं होगा। द डिसीजन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द CISCE इज एब्सोल्यूट। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं रीचेक और रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। ये एक रीचेक एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट है, वहीं रीवैल्यूएशन जो एक्सपर्ट होंगे सब्जेक्ट के वो चेक करेंगे। ठीक है, फिर इसमें कॉम्पिटेंट पर्सन, इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट। ठीक है, इस रीचेक के लिए आपको 4 डेज का टाइमलाइन मिलेगा, रिजल्ट से 1 मई से 4 मई तक। ठीक है, फिर उसके बाद 24 आवर्स का रीचेक रिजल्ट के बाद 24 आवर्स का टाइमलाइन आपको मिलेगा रीवैल्यूएशन के लिए। इसमें कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है, मतलब ऐसा कोई पहले से कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए वही सब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो जिसका आपने रीचेक ऑलरेडी करा चुका है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। रीचेक में कोई रिस्क उतना कम, रिस्क बहुत कम होता है कि आपके मार्क्स कम हो जाए, वहीं रीवैल्यूएशन में आपके मार्क्स कम होने का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है कि अगर आपने कुछ गलती की होगी, क्योंकि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट चेक करेंगे, है ना, तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। ठीक है, द फाइनल प्रिंट देख लेते हैं क्या है। नो कैंडिडेट और ऑर्गेनाइजेशन कैन क्लेम डिस्क्लोजर। हाँ, मतलब आप अपने पेपर को देख नहीं सकते हो। ये चीज़ मुझे तो सही नहीं लगी। आपको जब आप 1000 रुपीज़ पे कर रहे हो पर पेपर, तो आपको ICSE को शो करना चाहिए, बट ठीक है, जो अभी रूल ये है कि आपको जो पेपर है वो शो नहीं किया जाएगा, रीचेक होने के बाद भी और रीचेक होने के पहले भी, या रीवैल्यूएशन के समय भी आपको पेपर शो नहीं किया जाएगा। CISE entertains no claims for loss or damage or inconvenience caused by marks revision। मतलब मार्क्स सबके कम होंगे, बढ़ेंगे, या कोई पेपर आपका लॉस, कुछ भी लॉस होगा मार्क्स में, तो वो आपको CISE उसको कोई भी क्लेम आप करोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल जो मार्क्स है एंड पास सर्टिफिकेट है वो आपको दे दिया जाएगा रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स के बाद। ठीक है, और वो डिजी लॉकर पे भी ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ओके, तो ये सारी बातें थी। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी रीचेक और रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, कि कैसे क्या रीचेक होता है, क्या रीवैल्यूएशन होता है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना है कि किस तरह से रीचेक और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप कमेंट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स।